अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MS मकतब। तो आज हम बात करेंगे जी, जिस पे पहले एक वीडियो बनाई थी कि आप घर बैठ के किस तरह से आसानी के साथ इंटरनेट के जरिए से पैसे कमा सकते हैं। तो आज बात करूंगा आपको कि पैसे कमाने का तरीका तो आपको बताया था, अब उस तरीके को अमली जामा पहनाने के लिए जो स्टेप्स हैं वो आपने जरूर करने हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज समझाऊंगा। अगर वीडियो स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकॉन पे प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात आपको मैं बता दूं कि वेबसाइट्स और ऑनलाइन कमाई के जरिया तो बहुत सारे हैं, इंतहा के हैं, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा रनिंग में हैं पाकिस्तान के अंदर, जिस पे बहुत ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, जिस पे कंपटीशन भी है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पे कंपटीशन है। फाइवर की बात कर रहा हूं। फाइवर पे आज आपको फाइवर का अकाउंट बनाना बताऊंगा, क्योंकि देखिए लोग कहते हैं जी फाइवर पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो कंपटीशन की बात ये आती है कि आप लोकली जाके आप किसी भी बाजार के अंदर चले जाएं, अगर वहां पे 200 दुकान होगी तो 200 दुकान के अंदर अगर 50 दुकानें एक ही आइटम की होंगी, मतलब के कपड़ों की होंगी, तो सबका बिजनेस चलता है। एक तो चीज ये माइंडसेट में रखें कि आपने दुकान खोलनी है, बगैर इन्वेस्टमेंट के ये दुकान है और आप खोल लेते हो और आप इंतजार करते हो, ये आपका बिजनेस है, ये आपका कारोबार है, इसको टाइम देना पड़ता है। ये मत सोचिएगा कि जी हमने बस मतलब आईडी बना लिया, बस अब तो पैसों की बारें हो जाएंगी, बारिश बरसानी शुरू हो जाएगी, बारिश पैसों की, सॉरी पानी की नहीं, ठीक है। तो बारिश बरसनी शुरू हो जाएगी पैसों की, लेकिन पैसा कमाया जाता है आपकी एक्सपर्टीज पे। आप किस चीज में एक्सपर्ट है, आपको आसान सा तरीका बताया था ट्रांसलेट का उन लोगों के लिए जो किसी भी चीज में एक्सपर्ट नहीं है, जो नील हैं, जो सिफर हैं, जो कोई काम नहीं करते हैं, जो स्टार्ट है, जो बिगनर्स हैं, जिनको अभी पता नहीं है, तो वो ट्रांसलेट पे जा सकते हैं और कंटेंट राइटिंग में भी जा सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, रिज्यूम्स हैं, बला बला बड़ी चीजें हैं। मैं इंशाल्लाह सब पे आपको वीडियो बनाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। एक वीडियो के अंदर इतना सब कुछ नहीं बता सकता। अपवर्क बताऊंगा, फ्रीलांस बताऊंगा, और भी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसपे कंपटीशन बहुत कम है, उन पे वीडियोस बनाऊंगा और उनकी डिमांड्स और उनकी चीजें और उनकी बिड और उनकी हर चीज भी आपको बताऊंगा। फाइवर का अकाउंट बनाना आपको आज सिखाते हैं। तो चलते हैं जी कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। वक्त जाया किए बगैर आपको बताते हैं फाइवर का अकाउंट आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो वक्त को बचाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है जी, आपने अपना जो है वो जीमेल का अकाउंट आपने अपने ब्राउजर पे लगाना है। उसके बाद हम जाते हैं जी यहाँ पे फाइवर पे जी। फाइवर की वेबसाइट को ऑन करने के बाद आज थोड़ा सा इंटरनेट थोड़ा सा जरा स्लो है, ठीक है जी। तो ज्वाइन पे करते हैं या मतलब उस पे करते हैं, मतलब ज्वाइन पे मैं करता हूं। तो ज्वाइन पे करने के बाद मैं अपना ईमेल आईडी देता हूं जी, या कंटिन्यू विद गूगल कर देता हूं क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पे प्ले स्टोर पे अपनी आईडी लगाई हुई है, ठीक है। तो यूजर नेम आपने अपना वो रखना है, जैसे मैंने अभी ये सुल्तान प्रिंस 786 कर दिया है, ठीक है। आप फर्दर कुछ भी कर सकते हैं। आप यूजर नेम का मतलब ये है कि आपकी वो शनाख्त रहेगी, आपका यूजर नेम रहेगा। उसमें आप ये कर सकते हैं कि जी आप अपना स्पेसिफिक कुछ सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो ग्राफिक डिजाइनर का कर सकते हैं। अगर आप मतलब इन्फो सर्चर हैं, इन्फो फाउंडर हैं, अगर आप राइटिंग से रिलेटेड कोई मतलब करना है, कोई भी यूजर नेम आप अपना जो है ना कर सकते हैं। अभी ये यूजर नेम जो फाइवर ने क्लिक किया है कि जी ये यूजर नेम आपको मिल सकता है, तो मैं इस पर ज्वाइन करता हूँ। आप स्पेसिफिक कोई भी यूजर नेम कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ले जी, ये तो हो गया जी सिस्टम के हमारा साइन अप हो गया। हाँ, अब आते हैं कि जी हमने योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड, ठीक है जी। ईमेल आईडी ये वाली दे दी मैंने, अपना हर चीज कर दिया, कॉन्टैक्ट सपोर्ट कर दिया, सारा कुछ कर दिया। यहाँ पे आपको अगर एडिट का ऑप्शन और टॉप पे नहीं आता है, मुख्तलिफ लोगों को आता है, यहाँ से एडिट प्रोफाइल भी कर सकते हैं। नहीं तो इस जगह पे जाके तो प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा। प्रोफाइल पे क्लिक करके तो मैं यहाँ से अपनी प्रोफाइल की सेटिंग करूंगा। प्रोफाइल की सेटिंग में जी सबसे पहला स्टेप जो है वो पिक्चर का आता है। पिक्चर आपने वो लगानी है, सपोज कुछ लोग लगाते हैं जिन पे फेस वाज या नहीं होता है। मैं इस पे एक पिक्चर अटैच करता हूं जी। ये पिक्चर मैंने अटैच कर दी यहाँ पे, ठीक है, जिसपे फेस आपका वाज़ेह नजर आ रहा हो,
ठीक है, आंखें, फेस, हर चीज ये वो। अच्छा, इसके बाद आते हैं जी स्टेप पे, ये देखेंगे उन्होंने कह दिया जी पाकिस्तान से हूँ, ठीक है, मैं पाकिस्तान से हूँ, मेंबर जून 2022 में अभी बना हूँ जी, इनरोल ना हो वो एक अलग मैटर, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अभी डिस्क्रिप्शन में करते हैं जी। डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देनी है अपने बारे में कि आप किस चीज में मतलब क्या है, एक्सपर्टीज क्या है, मामला क्या है, आप मतलब अपने बारे में जितनी लंबी डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके क्लाइंटी जो होंगे, जो आप गिग बनाएंगे। अच्छा, गिग से बात याद आती है कि अभी गिग पे भी आपको एक प्रॉपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसपे आपको बताऊंगा गिग कैसे बनाते हैं। गिग क्या है? गिग एक इंटरफेस है जो फाइवर पे आपका नजर आता है, ठीक है, आपकी प्रोफाइल का, और वो किस तरह से बनाते हैं उसको आप कह सकते हैं एज अ लाइक जैसे क्लाइंट को आपकी वो जो गिग नजर आती है उसको अपनी तरफ से प्रपोजल भी कह सकते हैं कि आपका एक प्रपोजल प्रॉपर बना होता है कि उसके काम का, ठीक है, उसकी प्रोफाइल भी आपकी डिटेल होती है। एक प्रोफाइल होती है जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, सपोज जो अभी मैं आपको एडिट करके दिखाने लगा हूं। एक प्रोफाइल होती है जो क्लाइंट को दिखाने के लिए होती है, ठीक है जी, आपने काम लेना है। सपोज आप किसी से भी वैसे बिजनेस कम्युनिटी से रिलेटेड जो लोग जुड़े हुए हैं, जो स्टूडेंट है, वो भी इस बात को जानते हैं, जब बिजनेस कम्युनिटी का कोई भी बंदा किसी भी अदारे को टच करता है काम लेने के लिए तो वो अपनी प्रोफाइल भेजता है। प्रोफाइल में आपकी वो डिटेल होती है कि आपने क्या क्या काम किया। और ये बात ज़हन में रखिएगा, कोई भी एक्सपीरियंस आप किसी भी चीज पे काम करें, मिनिमम 2-3 साल का एक्सपीरियंस लिख लीजिएगा, ठीक है जी। आप प्रैक्टिस करते रहा करें, कोई भी काम प्रैक्टिस से ही ऊपर जाता है, बगैर प्रैक्टिस के कोई काम दुनिया का नहीं हो सकता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस में आपका सुधार आता है। आप कोई भी काम अगर कोई भी बनाएंगे या कोई भी काम लेंगे फ्रीलांसर से, तो आप उस पर सबसे पहले प्रैक्टिस खुद भी करेंगे, ठीक है जी। तो प्रैक्टिस करने से ज्यादा डिस्क्रिप्शन आपने देनी है, डिस्क्रिप्शन कोई भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं मतलब इतना टाइम नहीं जाया करूंगा आप लोगों का, ठीक है जी। उस पर लैंग्वेजेस, बेसिक लैंग्वेज इंग्लिश है यहाँ पे, ठीक है। बेसिक आप अपनी उर्दू कर सकते हैं। क्यों बेसिक, मतलब क्यों मैं कह रहा हूं कि मतलब आप कर सकते हैं सेटिंग में उर्दू क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अगर सपोज कोई उर्दू लैंग्वेज का बंदा जो है वो बैठा हुआ है आउट ऑफ कंट्री, तो वो आपको टच करता है तो उसको जब पता चलता है इसकी बेसिक लैंग्वेज उर्दू है, तो वो आपसे जो कम्युनिकेशन जो होता है ना उसका बड़ा आसान हो जाता है। राब्ता जो होता है वो बड़ी आसानी के साथ वो आपके साथ कर लेता है, ठीक है। वो बात आपको आसानी से समझा सकता है, आप उसकी बात आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है जी। तो बेसिक आपनी वही लैंग्वेज रखनी है जिसपे आपको आप एक्सपर्ट हैं। अगर आप क्वालिफाइड पर्सन हैं, अपर लेवल की क्वालिफिकेशन आपने जो है ना वो गेन की हुई है, तो आप इंग्लिश में भी जा सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन मैट्रिक लेवल से नीचे जो अंडर मैट्रिक के लोग हैं, जो प्राइमरी के लोग हैं, जो मतलब ट्रांसलेशन में जाना चाहते हैं, जो मेरी इससे पहले वीडियो है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। अगर नहीं देखी है तो वो देख लीजिएगा कि किस तरह से आप ट्रांसलेशन पे काम कर सकते हैं फाइवर पे, ठीक है। ये अकाउंट बनाना बता रहा हूँ, वो आपको मैंने बताया किस तरह से पैसा अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने डिटेल वही देनी है जो डिटेल आपकी मतलब आप उसमें एक्सपर्ट हैं। बेसिक मैं कर देता हूँ जी उर्दू, अपडेट कर देता हूँ, और इसके अलावा और ऐड न्यू लैंग्वेज मैं करता हूँ जी, इसमें करता हूँ जी इंग्लिश। इंग्लिश करता हूँ, इंग्लिश को मैं कर देता हूँ जी फ्लुएंट, मतलब कि मैं पढ़ भी सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ, या समझ भी सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ, ठीक है जी। तो इसको भी मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है जी। ये देखेंगे बेसिक में आ गई, ये फ्लुएंट में आ गई। इसको डिलीट भी आप बाद में कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आप बाद में भी इसको सेटिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, लिंक्स पे आ जाते हैं। ये जो लिंक्स है यहाँ पे मतलब आपका फेसबुक पे अकाउंट है, फेसबुक पेज है, कोई भी है, ट्विटर है, विमो पे है, गिटहब है। पाकिस्तान में मेरे ख्याल से ट्विटर है और फेसबुक ज्यादा कॉमन है, इस पे ज्यादा चलते हैं। गूगल का मैंने दे दिया अकाउंट, आप इस पे लिंक जो है वो अकाउंट्स के अटैच कर सकते हैं। ये जो लिंक होंगे ये आपके क्लाइंट को शो नहीं होंगे, ठीक है। ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ये क्लाइंट को शो नहीं होगी, ठीक है जी। इसके बाद आप अपनी स्किल ऐड करते हैं। स्किल से मुराद ये कि आप किस तरह की स्किल है आपके पास, आप मतलब जो भी स्किल है, आपका एक्सपीरियंस लेवल है। अच्छा, एक बात आपको मैं बता दूं, जो लोग अपवर्क पे जा चुके हैं वो लोग ये एक प्रॉब्लम फेस कर चुके हैं कि अपवर्क के अंदर जब आप स्किल डालते हैं उसका सर्टिफिकेट भी आपको डालना पड़ता है। सर्टिफिकेट से मुराद ये है कि उस पर अपवर्क पे कुछ ऐसे अदारे हैं जो रजिस्टर्ड हैं और उन्हीं का सर्टिफिकेट आप डालते हो, फिर वो बड़ा लंबा प्रोसेस है कि वो कहते हैं जी सर्टिफिकेट को पहले वहां से प्रूव कराने के बाद देन अपलोड करें। अगर उसमें कोई उनको कमी बेशी या कुछ लगती है, 2 नंबरी लगती है, तो वो आपको ब्लॉक कर देते हैं। जबकि फाइवर पे ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है जी। फाइवर पे आपने अपनी स्किल ऐड कर दी है, ठीक है। वो उनका कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने उस पर सर्टिफिकेट अपलोड करना है या आपने सर्टिफिकेट टेस्टेड करवाना है अपने अदारे के साथ। ऐसा कोई रिक्वायरमेंट फाइवर पे मैंने नहीं देखी अभी तक। हाँ, नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में आ जाती है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज की डेट में 24 जून 2022 तक, आज जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक की जो मेरे मुशाहिदे के मुताबिक, मेरी सर्च के मुताबिक अभी तक ऐसी कोई रिक्वायरमेंट फाइवर पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना स्किल ऐड करते हैं, मतलब मैं अभी ग्राफिक का करूंगा, ठीक है जी।
कंप्यूटर एंड ग्राफिक पे चला जाता हूँ या ग्राफिक डिज़ाइन पे चला जाता हूँ। ग्राफिक एडिटिंग भी है, ग्राफिक इल्यूशन भी है, ठीक है जी। इसके बाद एक्सपीरियंस लेवल मैं कर देता हूँ जी। बिगिनर्स जो है ना वो ना कीजिएगा अगर आप मतलब कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि बिगिनर्स पे जो है ना वो बड़ा कम लेवल होता है। ये लेवल भी आपको बताऊंगा कि फाइवर लेवल कैसे आपको देता है यहाँ पे, ठीक है जी। तो मैं एक्सपर्ट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से ग्राफिक डिजाइनिंग में, तो मैं मतलब इस पे कर देता हूँ, ऐड कर दिया है। इसके बाद स्किल के बाद मैं आ जाता हूँ जी अपनी एजुकेशन पे। एजुकेशन आप यहाँ पे ऐड करते हैं। इसके बाद आप आ जाते हैं सर्टिफिकेशन पे। सर्टिफिकेशन अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट पड़ा तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं, वो आपको मतलब ज्यादा बेनिफिट्स देते हैं। ये तो जी थी आपकी इसकी पर्सनल सेटिंग्स, ठीक है जी। इसके बाद हम आ जाते हैं जी, ये आपकी प्रोफाइल हो गई, इसको हम कर लेते हैं जी सेटिंग्स साथ साथ सेव हमने कर दी हैं। अब कौन सी सेटिंग नहीं सेव की है जी, स्किल हमने कर दिया है। स्किल आप और भी ऐड कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि मतलब आपने इस पे कर दिया। तो मैं इसमें ट्रांसलेट भी कर लेता हूँ, ठीक है जी। ट्रांसक्रिप्ट है, ट्रांसलेट है, ट्रांसलेशन जिस पे मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, ट्रांसलेशन का भी आप कर सकते हैं जी। एक्सपीरियंस लेवल जी आप एक्सपर्ट हैं, इंटरमीडिएट हैं, ठीक है, बिगिनर्स हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आई एम एक्सपर्ट तो मैं कर दूंगा, ठीक है जी। ऐड न्यू आप 30 अप्रोक्सीमेटली 30 एक्सपीरियंस आप ऐड कर सकते हैं फाइवर पे, ठीक है जी। ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ ग्राफिक डिजाइन का करते हैं। मैं ग्राफिक डिजाइन करता हूँ, लोगो डिजाइन कर लेता हूँ, स्टेशनरी डिजाइन कर लेता हूँ, मुख्तलिफ चीजें कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे गिग बनानी है इस हवाले से, ठीक है, मैं इस पे काम करूंगा। मैंने एक नई आईडी आपको बना के दिखा रहा हूँ बिगिनर्स के लिए कि आप किस तरह से अपनी आईडी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आईडी इस तरह से आप स्किल्स ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट स्किल्स ऐड कर सकते हैं जो आपका है। आप मतलब कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड हैं, आप ग्राफिक से रिलेटेड हैं, आप वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड हैं, आप ऑडियो से रिलेटेड हैं, आप कुछ भी मतलब प्रोजेक्ट आप करते हैं, आप एक्सपीरियंस मजीद ऐड कर सकते हैं और करते जा सकते हैं आप। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे एक्सपीरियंस आप करते हैं, ठीक है जी। ये तो आपका हो गया जी अकाउंट। यहाँ पे मैंने अपनी प्रोफाइल कर दी, प्रोफाइल में मैंने चीजें दे दी। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं जी। यहाँ पे आने के बाद सेटिंग में आते हैं जी। बिलिंग का ऑप्शन भी मैं आपको समझाऊंगा, बिलिंग का ऑप्शन क्या है। पीकेआर हमारी करेंसी है पाकिस्तान की, ठीक है जी। तो सेटिंग में आते हैं। सेटिंग में आने के बाद आप देख सकते हैं जी मेरा फुल नेम आ गया है जी। ये मैंने फुल नेम अपना मतलब कस्टमाइज भी कर सकता हूँ, इसको कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये चीज बड़ी मस्त है, इसको जरा ज़हन में रखिएगा। ऑनलाइन स्टैट्स, जब आप ऑनलाइन हो तो आप ऑनलाइन शो होने चाहिए, ताकि जो क्लाइंट जो आपको टच करते हैं, लोग जो प्रोजेक्ट देते हैं, वो आपको जब टच करेंगे तो उनको आइडिया होगा ये बंदा इस वक्त ऑफलाइन है, तो वो वेट करेंगे आपके रिस्पॉन्ड का। अगर उनको पता है ऑनलाइन है, आप उस वक्त रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं उनको, तो ये बैड लक है। तो कोशिश करें कि मतलब सब ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्ड करें। सपोज आपने दुकान खोली हुई है, आप बैठे हैं, ठीक है, आपका शटर ऑन है। शटर ऑन होने पे आपको कोई ग्राहक आता है, आप उसको डील नहीं करते, तो वो क्या करता है, वो बाहर चला जाता है। तो आप अपने बिजनेस कम्युनिटी को टाइम देंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं इसको मतलब स्टैट्स हैं, ठीक है, सेव चेंजेस कर देता हूँ, ठीक है। मैंने अपना फुल नेम यही रखना है, मैं अपना फुल नेम यही रखूंगा, इसको चेंज नहीं करूंगा जी। अकाउंट डीएक्टिवेशन है। अकाउंट को अगर आप डीएक्टिवेट करना चाहते हैं देन इस आप प्रोसीजर को ऑन करेंगे, ठीक है जी। सिक्योरिटी में आते हैं। सिक्योरिटी में ये याद रखिएगा जी, आपने अपना जो है ना वो पासवर्ड सेट करना है। यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड सेट करता हूँ, नया पासवर्ड कोई भी अपना सेट करता हूँ। ये तो पर बाद में आ जाएगा जी, चेंज पासवर्ड में अगर चेंज करना होगा आपने। अच्छा जी, फोन वेरिफिकेशन, ये बात जहन में रखिएगा। एक तो पहली बात, जो पासवर्ड आपने सेट करना है उसमें कैपिटल वर्ड डाल लेंगे, बाकी स्मॉल वर्ड डाल लेंगे, और आप इनसे भी डाल लेंगे। सपोज मैंने मतलब गाड़ी का मेरी का नंबर है, अगर मतलब LW के 5994 वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। आप अपनी गाड़ी का नंबर डाल सकते हैं, हाउस नंबर डाल सकते हैं, पासवर्ड कोई भी सेट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज जहन में रखिएगा, ठीक है, पासवर्ड वो सेट करते हैं जो वीक ना हो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो। कोई भी चीज है, कोई भी प्लेटफॉर्म है, कोई भी आप आईडी बना रहे हैं, कोई भी चीज बना रहे हैं, तो पासवर्ड अपना स्ट्रॉन्ग रखें कम से कम, ठीक है जी, जो कि आसानी से ब्रेकेबल ना हो, ठीक है, हैकिंग नहीं होती है। और ये मस्ट है जी, फोन वेरिफिकेशन जो है ना, वो आपने अपना फोन वेरीफाई मस्ट करना है। यहाँ पे ये बात जहन में रखिएगा, मस्ट करना है। तो यहाँ पे फोन वेरिफिकेशन पे जब आप वेरीफाई नाउ करते हैं, वेरीफाई नाउ करने के बाद ये मुझसे मांगता है जी, ठीक है, कंट्री मेरी पाकिस्तान है, आगे मेरा नंबर मांगता है, मैं नंबर ऐड करता हूँ, वेरीफाई बाय SMS, ठीक है जी। मेरे मोबाइल नंबर पे एक कोड आएगा, उस कोड को यहाँ पे लगाएंगे। तो कोड नंबर अगर आपका मोबाइल पे आता है, कोड नंबर अगर सही नहीं लगता है या उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप कॉल का ऑप्शन भी कर सकते हैं, ठीक है जी। फोन नंबर सक्सेसफुली वेरीफाइड, ठीक है जी, ओके कर दिया।
ओके करने के बाद वो कहता है जी सिलेक्ट ए क्वेश्चन, कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन मतलब कर दें, एलिमेंट्री स्कूल का कर दें, फर्स्ट पेट कर दें, निकनेम कर दें। ये क्यों होता है? ये होता है कि अगर कल को आप पासवर्ड भूल जाते हैं या कोई ऐसा इशू होता है या आप इसको लॉगिन करने लगते हैं तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसका जवाब सिर्फ आपके ही इल्म में होता है। या कोई हैकर आपकी आईडी को हैक करना चाहता है, सपोज आपने काम कर लिया काफ़ी ज़्यादा, आपको 1000, 2000 या 3000 डॉलर्स आपके पड़े हुए हैं फाइबर के अकाउंट के अंदर, आपने भी विड्रॉल नहीं करवाए हैं, हैकर पड़ जाता है आपके अकाउंट को, तो उसकी बचत के लिए ये क्वेश्चन आपने मस्ट लगाना है। सिक्योरिटी जो है ना, सिक्योरिटी पर्पज़ को मजबूत किया करें हमेशा से, ठीक है जी। अभी यहाँ पे मैं अपना एलिमेंट्री स्कूल का करता हूँ जी, या फर्स्ट पेट कर देता हूँ, ठीक है। अपने जिन लोगों को इसका इल्म नहीं है कि फर्स्ट पेट क्या मतलब कि पहला जानवर जो आपने रखा, जो आपने पालतू घर में जानवर रखा, पालतू जानवरों को पेट कहते हैं जी, ठीक है जी। यहाँ पे मैं उसका अपना आंसर कर देता हूँ जी। मैंने पहला क्या रखा, फिनिश कर देते हैं जी इसको, ठीक है जी। फोन नंबर सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया, ओके हो गया। ओके करने के बाद देखें जी यहाँ पे ये वेरीफाई होगा। तो ये ऑप्शन है जी 2 फैक्टर वाली जो ऑप्शन है, ये रिकमेंडेड है उनकी तरफ से, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ये एज लाइक ऐसी ही है जैसे आप अपने गूगल अकाउंट को, जीमेल के अकाउंट को 2 स्टेप वेरिफिकेशन के साथ सिक्योर करते हैं, ठीक है। अगर आपको उस बारे में इल्म नहीं है तो इससे पहले मैं वीडियो एक बना चुका हूँ गूगल का अकाउंट क्रिएट करने का, जीमेल अकाउंट क्रिएट करने का, उसमें मैं ये चीज़ बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं, ठीक है जी। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन को मैं ऑन करता हूं, मैंने ऑन कर दिया इसको। अब क्या होगा जी, अब नेक्स्ट जो भी जब भी लॉगिन करना होगा तो ये आपके मोबाइल पे कोड भेजेगा, ओटीपी पासवर्ड मतलब 1 टाइम पासवर्ड आपके मोबाइल पे आएगा, वो आप यहाँ पे लगाएंगे तो आप लॉगिन कर सकते हैं, अदरवाइज लॉगिन नहीं करेंगे, ठीक है जी। अब ये तो हमारी होगी जी सेटिंग हमने कर दी, ठीक है। नोटिफिकेशन का कर देते हैं जी। नोटिफिकेशन में आते हैं, नोटिफिकेशन टाइप है जी, टाइप क्या, इनबॉक्स मैसेज हैं, ऑर्डर मैसेज हैं, ऑर्डर अपडेट्स हैं, रेटिंग रिमाइंडर्स हैं। तो ये सारे आपने चेक बॉक्स पे रखने हैं, ये ज़हन में रखें, क्योंकि अगर आप ऑन नहीं है, इसका फाइबर का एक तो एडवांटेज ये भी है आपको कि इसकी एक ऐप भी है जो आपके मोबाइल के अंदर इंस्टॉल हो जाती है, ठीक है। और आपको ये नोटिफिकेशन मौसूल होते रहते हैं। अगर आपको पहला ऑर्डर है या किसी ने इनबॉक्स में मैसेज किया है, आपसे कोई क्वेश्चन किया है या पूछा है कि ये प्रोजेक्ट भेजने लगा हूँ, किस फॉर्मेट में भेजूँ, टेक्स्ट फॉर्मेट में भेजूँ, वॉइस फॉर्मेट में भेजूँ, ऑडियो फॉर्मेट में भेजूँ, किस में भेजूँ, ठीक है जी। तो ये आपने कर देना है। इसके बाद जी रियल टाइम नोटिफिकेशन है जी, ये भी आपने ऑन रखने हैं, ठीक है। इनेबल साउंड भी आपने ऑन ही रखना है, ताकि अगर आप कोई और काम कर रहे हैं, मतलब मुख्तलिफ पेज जैसे मैंने, ये आप चेक कर सकते हैं, ऊपर मैंने मुख्तलिफ पेजेस खोले हुए हैं, इसके व्हाट्सएप भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ये भी है। तो अगर यहाँ पे ऑन नहीं हो तो मुझे साउंड के जरिए पता चल जाए कि मुझे कोई नोटिफिकेशन मौसूल हुआ है, ठीक है जी। सेव चेंजेस पे कर देते हैं। सेव चेंजेस के बाद हमारे जाते हैं बिजनेस इन्फॉर्मेशन पे कि हमारा बिजनेस इन्फॉर्मेशन क्या है, ठीक है। ये बिजनेस नेम हमने अगर कोई अपना करना है, मतलब सपोज ये उन लोगों के लिए भी है जो पर्सनल मैं तो यूज़ कर रहा हूँ, जो कंपनी के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन टाइप क्या है, आपकी बिजनेस स्टेज क्या है, आपकी मतलब डाटा चाहिए वो फिल करेंगे, ठीक है। ये हमारे जैसे लोग नहीं करेंगे। पेमेंट मेथड क्या होगा जी, ठीक है जी। नो पेमेंट मेथड यार अभी नहीं किया है, क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ से करेंगे ये लोग, हम लोग, ठीक है जी, बिलिंग पे। तो देखें जी बिलिंग इन्फो में हम आते हैं, बिलिंग हिस्ट्री है। बिलिंग हिस्ट्री में अभी तक देखें इस पर कोई ऑर्डर, कोई हमने काम, कोई ट्रांजैक्शन, कोई चीज़ नहीं की है, ठीक है। बिलिंग इन्फो में आते हैं, अपना फुल नेम है, कंपनी नेम है, कंट्री है, स्टेट प्रोवाइड है, एड्रेस है, सिटी है, पोस्टल कोड है, वैट नंबर मतलब कि वैल्यू एडिड टैक्स नंबर जो आपको इशू किया जाता है वो आप करते हैं जी, ठीक है जी। इनवॉइसेस यस, ईमेल माय बिलिंग इन्फो टू ऑर्गेनाइज इनवॉइसेस मतलब कि इनवॉइसेस जब आपने करनी है किसी भी क्लाइंट को, ठीक है। बैलेंस यहाँ से बैलेंस शो कर सकते हैं, अभी इसका मतलब नया अकाउंट है वो करते हैं, अभी इस पर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, ठीक है। ठीक है, बिलिंग ऑप्शन में जाके जब आप इन्फो फिल करते हैं तो देन ये वाली ऑप्शन जो पीछे नजर आई थी वो आपकी ऑन होती है। तो इस ऑप्शन पे आते हैं। इस ऑप्शन पे आने के बाद मैं पाकिस्तान से हूं तो मैं अपनी करेंसी PKR सेलेक्ट करूंगा। आप किसी और कंट्री से हैं तो आप अपनी कंट्री की करेंसी सेलेक्ट करेंगे। करेंसी उसी सेलेक्ट कीजिएगा जहां पे मतलब मैं तुर्की से हैं, तुर्किश लीरा करेंगे, ठीक है जी। यूनाइटेड अरब अमारात से हैं तो दिरहम करेंगे, AED, मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंस हैं इसमें करेंसी है। जैसे इंडिया से हैं तो इंडियन रुपीज़ में करेंगे आप, ठीक है। मलेशिया से हैं तो मलेशियन रिंगिट में करेंगे, मतलब करेंसी की सिलेक्शन आप यहाँ से करेंगे।
तो ये तो था जी अकाउंट क्रिएट करने का तरीका। इसके बाद इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको गिग बनाने का तरीका बताऊंगा। गिग आप कैसे बनाते हैं, गिग होती क्या है, गिग किस तरह से क्रिएट करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि मैंने लोगो डिजाइनर सेलेक्ट किया है ग्राफिक डिजाइनर का तो मैं सिर्फ ग्राफिक डिजाइनर पे गिग बना सकता हूं। मैंने डिफरेंट अपने मतलब जो एक्सपीरियंस वहां पे लिखूंगा उन्हीं एक्सपीरियंस के बुनियाद पे मैं मुख्तलिफ गिग्स भी बना सकता हूं, मुख्तलिफ आर्डर मैं ले सकता हूं, मुख्तलिफ आर्डर्स पे मैं काम कर सकता हूं। उसके बाद आ जाते हैं जी लेवल पे कि लेवल क्या होता है, फाइवर के लेवल किस तरह से बनते हैं। लेवल पे भी इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा, उस पर भी आपको बताऊंगा कि लेवल किस तरह सेट करते हैं, जो टॉप रैंकिंग में लोग आते हैं वो किस तरह से आते हैं। ठीक है जी, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा। कोई अगर स्टेप आपको लगता है मुझसे स्किप हो गया है या कोई आपकी समझ में नहीं आया तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में गाइडलाइन आपको जरूर दूंगा, मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। और अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन पे प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर नई जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। इसी के साथ मुझे दें इजाजत, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई मालूमात के साथ, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।